गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि आप जो वेजिटेबल यूज करते हैं वास्तव में उसको यूज करने की सही मेथड क्या है। क्या आपको रॉ वेजिटेबल यूज करना चाहिए, यानी कि जो वेजिटेबल्स हैं वो ज्यादातर सलाद के रूप में यूज करना चाहिए, या कि आपको वेजिटेबल कुक करके यूज करना चाहिए। इनके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उनको आपको एक नजर देखने की जरूरत है। नाउ अगर हम वेजिटेबल्स को ध्यान से देखें तो जहां तक न्यूट्रिशन है, इसके दे आर द ग्रेट सोर्स। इनमें विटामिन्स हैं, इनमें फाइबर्स हैं, इनमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत एडवांटेजियस हैं। ये बात सही है कि चूंकि इनमें फाइबर है तो आप इन्हें खाते हैं तो आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है, तो आपको बार बार भूख नहीं लगती। तो ये वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बात सही है कि जो स्लो ये रिलीज करते हैं, तो इसलिए जो आप थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक महसूस करेंगे। नाउ अगर आप ध्यान से देखें कि जितने भी क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं उनमें वेजिटेबल्स को जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितने भी क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं उनको लड़ने में जो वेजिटेबल्स हैं दे हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। एंड अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं तो शायद वेजिटेबल्स आपके सबसे अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं। बिकॉज अगर आप हाई वेजिटेबल डाइट लेते हैं तो जो वेट लॉस है इज अ वेरी वेरी डिजायरेबल ऑप्शन जो आपको मिलेगा। नाउ अगर आप ध्यान से देखें कि बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वेजिटेबल के, एक्चुअली वो इस पर डिटरमाइन करते हैं कि आप उन्हें कैसा खाते हैं। आप उन्हें कच्चा खाते हैं, आप उन्हें सलाद के रूप में खाते हैं, या आप उन्हें कुक करके खाते हैं। ये डिटरमाइन करता है कि आपको एडवांटेजेस या बेनिफिट कहां से मिलेंगे। ये बात सही है कि जो आप वेजिटेबल खाते हैं आपकी इंटेस्टाइन में ब्रेकडाउन होते हैं और आपकी जो इंटेस्टाइन है वास्तव में इनमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करती है। ये बात सही है कि जो कुक्ड वेजिटेबल्स हैं एंड रॉ वेजिटेबल्स हैं उनके दोनों के जो न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब होते हैं वो डिफर कर सकते हैं कि आप किस मेथड से उसको यूटिलाइज करते हैं। ये बात सही है कि जो कुक्ड वेजिटेबल्स हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी दोनों डिफर करते हैं। यह बात भी सही है कि हमारे जो वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं उसमें मिनरल्स भी काफी मात्रा में होते हैं, जैसे पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है। ये बहुत सारे रॉ वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। ना कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जैसे वाटर सॉल्युबल विटामिन बी है। जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन बी हैं जो वेजिटेबल्स में होते हैं, तो जब आप इन्हें कुक करते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि जो विटामिन बी12 का लेवल है वो काफी कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका मतलब यह है कि विटामिन बी12 वेजिटेबल में है, लेकिन आप उसको कुक करेंगे तो काफी सारा जो विटामिन बी है वो डिस्ट्रॉय होगा। ये बात सही है कि अगर आप देखें कि ये जो कुक करके आप खाते हैं वेजिटेबल, तो उसमें अपने और सी प्रॉब्लम्स हैं कि आप किस विधि से उन्हें कुक करते हैं। एक स्टडी कंडक्ट हुई विच वाज कंडक्ट एट जियांग यूनिवर्सिटी। व्हाट दे सेड वाज कि जो स्टिर फ्राइंग है, माइक्रोवेविंग है एंड बॉइलिंग है, ये तीन जो विधियां हैं ये तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन इसका रिजल्ट देखिए जरा। अगर ब्रोकोली को आप चाहे वो स्टिर फ्राई करें, चाहे आप माइक्रोवेव करें, चाहे आप बॉयल करें, इसका जो क्लोरोफिल है, सॉल्युबल प्रोटीन है, शुगर्स हैं, विटामिन सी, ये चारों चीजों डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो मेथड है जो ब्रोकोली के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं उनको खत्म कर देती है, लेकिन अगर आप जो ब्रोकोली है इसको स्टीम करके यूज करते हैं तो बहुत सारे ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बचे रहते हैं और ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। नो, इस पे भी डिपेंडेंट है कि आप जो कुक करते हैं उसमें टाइम कितना लेते हैं। आप ज्यादा टाइम लेंगे तो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा डिस्ट्रॉय होंगे, आप कम टाइम लेंगे तो न्यूट्रिएंट्स कम डिस्ट्रॉय होंगे। इसलिए जो रोस्टिंग है, बारबेक्यूइंग है, ग्रिलिंग है, इनको अच्छा मेथड माना जाता है इनको कुक करने के लिए, तो दे शुड बी ऑप्ट फॉर। नाउ लुक एट द एयर फ्राइंग। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि जो एयर फ्राइंग है वास्तव में आपकी जो फूड आइटम्स हैं या वेजीज हैं, इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्रिजर्व करने की ताकत रखती है, एंड शायद ये सबसे एडवांटेजियस है। नाउ अगर आप ध्यान से देखें कि रॉ वेजिटेबल अगर आप खाते हैं, सलाद के रूप में खाते हैं, अगर इस रूप में आप खाते हैं तो आपको बहुत एडवांटेजेस मिलते हैं। इन द सेंस कि इसमें जो विटामिन बी है
विटामिन सी है वो पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड रहता है, इन आपको पूरा मिलता है। ये बात सही है कि वाटर सॉल्युबल जितने विटामिन हैं वो कुक करने से वो काफी मात्रा में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन अगर आप रॉ वेजिटेबल लेते हैं या कि आप सैलेड के रूप में लेते हैं तो बहुत सारे जो विटामिन हैं वो पूरे के पूरे आपको मिलते हैं। दैट्स द एडवांटेज। लेकिन एक डाउन साइज भी है। जितने भी रॉ फूड्स होते हैं उनमें कभी कभी जो पेट में है कुछ कुछ डिस्कंफर्ट आने की संभावना होती है। जैसे क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स हैं, आप ब्रोकली खाइए, आप कैबेज खाइए, आप कॉलीफ्लावर खाइए, ये बहुत हेल्दी हैं, बहुत न्यूट्रिशियस हैं। लेकिन अगर आप इनको कच्चा खाते हैं तो कभी आपको गैस, कभी आपको ब्लोटिंग, कभी आपको पेट में डिस्कंफर्ट आ सकते हैं। इसलिए जो फूड्स हैं इनको बेटर है कि कभी हल्का सा कुक करके खाएं रादर देन रॉ। लेकिन कुछ उल्टे भी हैं, जैसे मान लीजिए गाजर है या कैरेट है। कैरेट को अगर आप थोड़ा सा स्टीम कर लेते हैं या हल्का सा बॉयल कर लेते हैं तो इसमें जो बीटा कैरोटीन जो बायो अवेलेबल है उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। इसका मतलब कि अगर आप गाजर कच्ची खाते हैं, रॉ खाते हैं, तो जो बीटा कैरोटीन आपको मिलेगी उसके कंपैरिजन में बीटा कैरोटीन ज्यादा मिलेगी अगर आपने जो गाजर है उसकी स्टीम कर लिया या हल्का सा बॉयल कर लिया। तो जो फूड मटेरियल्स हैं जो कुक करके खाने से उनकी न्यूट्रिएंट जो एक वैल्यू है वो बढ़ जाती है, उसको जरा ध्यान से देखिए। जैसे स्पिनच है, पालक है, पालक को जब आप कुक करके खाते हैं तो इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाती है। नाउ लुक एट द मशरूम्स। अगर जो ना मशरूम्स को आप कुक करके खाते हैं तो इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू ऊपर की तरफ जाती है। पोटैटोज, आलू अगर आप खाते हैं, इसको आप जब कुक करके खाते हैं तो इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ती है। जैसे मैंने कहा कि कैरेट को आप चाहे थोड़ा सा स्टीम कर लें, चाहे थोड़ा सा बॉयल कर लें, तो इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू एंड बीटा कैरोटीन वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। ऐसे ही जितनी ग्रीन बीन्स होती हैं उनको आप कुक करके खाएं तो उनका जो एक एडवांटेजियस आउटलुक है वो बढ़ता है, इन आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए इनको सही विधि से कुक करना इंपॉर्टेंट मेथड है। देयर आर सर्टेन वेजिटेबल्स जो रॉ खाने में आपको एडवांटेज है, इन द सेंस जैसे ब्रोकली मैंने बात की, अगर ब्रोकली को आप बॉयल करें सब एडवांटेज चला जाता है, आप माइक्रोवेव करें सब एडवांटेज चला जाता है, आप रोस्ट कर दें सब एडवांटेज चला जाता है। इट इज ओनली द स्टीमिंग विच विल हेल्प यू आउट। अदरवाइज रॉ जो ब्रोकली है ये आपको हेल्प करती है। जो अनियन है आप रॉ खाते हैं ये आपको हेल्प करती है। जो गार्लिक है जो आप रॉ खाते हैं वो आपको हेल्प करता है। आप इसको अगर कुक कर लेते हैं तो बहुत सारे इसके जो एडवांटेजेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो जहां तक रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल्स का सवाल है, इनके अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। कुछ वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो कुक करके खाने से आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। कुछ वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो आप रॉ खाएंगे तो आपको उनका एडवांटेज मिलेगा। किस विधि से आप इन्हें कुक करते हैं, आप इन्हें डीप फ्राई करते हैं, आप इन्हें माइक्रोवेव करते हैं, आप इन्हें रोस्ट करते हैं, आप इन्हें स्टर फ्राई करते हैं, या आप इन्हें जस्ट स्टीम देते हैं, ये जो जितनी मेथड्स हैं ये डिटरमाइन करती हैं कि इनको जो न्यूट्रिएंट्स हैं कितने लॉस हो जाएंगे। ये इस पर भी डिपेंडेंट है कि आप कोई भी वेजिटेबल कुक करते हैं उसे कितनी देर कुक करते हैं। आप लंबे समय तक कुक करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स के डैमेज होने की संभावना, डिप्लीट होने की संभावना हमेशा ज्यादा है। तो इसलिए शॉर्ट टाइम कुकिंग इज ऑलवेज रिकमेंडेड। तो इसलिए विच इज दैट वेजिटेबल जो आपको रॉ खाना चाहिए, विच इज दैट वेजिटेबल जिसे आप कुक करके खाना चाहिए, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। अगर इसको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।